प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और मतदान प्रक्रिया शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और इसी कड़ी में नोएडा से कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक पर विश्वास जताते हुए प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है और जिससे हमारी सहयोगी सुरभि राजपूत ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा पंखुड़ी पाठक ने, आप भी सुनिए। आपके साथ सुरभि राजपूत आज हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा विधानसभा की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्योंकि कांटे की टक्कर है चुनाव को लेकर, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है मैम लोकमंच न्यूज में। बहुत क्योंकि इस बार सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दी है, तो चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी और क्योंकि महिलाओं को लेकर इस बार विशेष ध्यान दिया गया है, तो क्या कुछ देखते हैं। तो देखिए, हमारे नोएडा में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या किसी भी क्षेत्रीय दल का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग रहते हैं और यहाँ पे भाजपा को हटाने की लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है और अपने बीजेपी विधायक को चुनना है। लेकिन इस बार हमने जो खास देखा है, फिर जो लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जब पहले उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो उसमें महिलाओं को लेकर खासकर ध्यान रखा गया और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, प्रियंका जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी उत्तर प्रदेश में कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी और उन्होंने अपने वादे को निभाया, अपनी प्रतिज्ञा को निभाया है और 40% टिकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं को दिए गए। कि प्रियंका जी ने ये अभियान चलाया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है भारत के इतिहास में जिसने महिलाओं के लिए अपना एक अलग से घोषणा पत्र इस चुनाव में निकाला है, जिसका नाम है शक्ति विधान। अगर आप उसको पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, सम्मान को लेकर हो, हर चीज़ के बारे में पूरा विजन शक्ति विधान में दे रखा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि महिला जो अपना अगर कोई काम करना चाहती हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उसमें सरकार किस तरह से मदद करेगी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में भागीदारी देने की बात है, महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको लेकर जो उनका फ्री चेकअप हर साल कराया जाएगा, तो तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने अपने शक्ति विधान में रखी हैं। बिल्कुल, मौजूदा सरकार और तमाम पार्टियां हैं लगातार आरोप भी लगा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 67 सालों में जब आप थे तब आपने क्या किया और अब आप इन आने वाले सालों में क्या करेंगे, तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, इस देश में आज के समय में जो भी है, जो भी प्रोग्रेस हमने अचीव करी है, सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जिन स्कूलों में हम पढ़े, जिन अस्पतालों में हम पैदा हुए, जिन IIT IIMs में हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, जिन एयरपोर्ट से, जिन ट्रेनों से हम चलते हैं, वो सभी कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो लोग आज देश की संपत्ति बेच रहे हैं, कभी कोई PSU बेचते हैं, कभी एयरपोर्ट, कभी रेलवे स्टेशन बेचते हैं, उनको तो ये सवाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाए हुए संस्थान, कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई चीज़ें ही ये सरकार बेच रही है। इस देश में जहाँ पर भी हम पहुँचे हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। अच्छे दिन तो आए नहीं, और अब तो ना मोदी जी और ना योगी जी ये बात कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पूरे जनता के बुरे दिन लाने का काम उन्होंने किया है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम, महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आज लौटकर अपने सांप्रदायिक जो उनकी राजनीति है उस पर वो वापस लौट चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश ने और भारत ने देखा है कि किस तरह उनके अरमानों के साथ खिलवाड़ किया गया है और जनता तैयार बैठी है भाजपा को भगाने के लिए, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन यूपी में आपराधिक जो अगर हम कुछ घटनाओं की बात कर लें तो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। आप रिकॉर्ड्स भी देखते होंगे कि पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर है यूपी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप 2017 में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस दरमियान क्या यूपी के हालात थे कानून व्यवस्था को लेकर?
कौन से रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं? कौन सा 2012 से लेकर 2017 तक के बीच में यूपी के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा थे, लेकिन पहले से थोड़ी स्थिति बेहतर है। महिलाओं को लेकर या तमाम का डेटा देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का खुद का डेटा देख लीजिए, आंकड़े जो प्रदेश की और देश की सरकार निकालती है, उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पूरे देश ने हाथरस की घटना देखी, पूरे देश ने उन्नाव की घटना देखी, किस तरह से भाजपा के एक विधायक ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। हाथरस में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, पूरी सरकार उस परिवार के पीछे पड़ गई, ये मानने को तैयार नहीं हुए कि गैंगरेप हुआ है। बीच रात में उसके शव को जला दिया गया पेट्रोल डाल के। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े, अपराधियों के साथ खड़े। आप अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप एनसीआरबी का आंकड़ा ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा ले लीजिए, लगातार अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हालात बेहतर होंगे, और जो अभी तक हालात तुष्टीकरण की राजनीति हम देख रहे हैं, आपने कहा कि जातिवाद को लेकर, लेकिन शायद इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकेंगे कि अगर चुनाव होता है तो जातिवाद की राजनीति हावी भी होती है। नहीं, ये तो हमने किया है ना, ये तो राजनीतिक दलों ने किया है। उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकता है उसका जवाब सपा और बसपा अपने जातिवाद से देते हैं। अब समय आ गया है कि हम लोग ये राजनीति जो है इसको बदलें, और इसीलिए प्रियंका जी ने महिलाओं की बात करी है, इसी प्रियंका जी ने बेरोजगारों की बात करी है, युवाओं की बात करी है। सिर्फ महिलाएं नहीं, सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट देने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है। 40% टिकट हम लोगों ने युवाओं को दिए हैं। तो राजनीति को बदलने की, राजनीति को बेहतर करने की, राजनीति को स्वच्छ करने की पहल कांग्रेस पार्टी ने की है और जनता इसको पसंद कर रही है।